एक छोटा पतंग रंगीन नीले आकाश में ऊंचाई पर उड़ रहा था। उसे इच्छा थी कि वह बादलों के साथ लुकाछिपी खेले और पक्षियों के साथ दौड़ लगाए, लेकिन वह एक पतली डोरी से बंधा हुआ था। डोरी का दूसरा छोर जमीन पर मिंटू के हाथ में था। मिंटू दोपहर भर डोरी को खींचकर रंगीन को उड़ाता रहा। रंगीन ऊपर से नीचे छोटे छोटे घरों और लोगों को देख रहा था। उसने मन में सोचा कि काश मैं डोरी तोड़कर आजाद हो जाऊं तो मैं आकाश के सबसे दूर के छोर तक उड़ सकता हूं। अचानक शाम को एक तेज हवा का झोंका आया। हवा का जोर पतंग को ऊपर की तरफ खींच ले गया। डोरी मिंटू की उंगलियों से फिसलने लगी। फिर एक और झोंका आया। डोरी पूरी तरह से मिंटू के हाथ से निकल गई। रंगीन एकदम से हल्का हो गया। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूं। अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी उड़ूंगा। रंगीन हवा के साथ ऊंचा उड़ने लगा। वह पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आकाश में आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद रंगीन को एहसास हुआ अब नीचे कोई मिंटू नहीं था। कोई डोरी खींचकर उसे सही रास्ते पर नहीं रखता था। हवा जिस दिशा में जा रही थी वह उसी दिशा में बहता जा रहा था। धीरे धीरे वह मैदान से बहुत दूर निकल गया। वह एक अनजान जंगल के ऊपर पहुंच गया। आकाश धीरे धीरे अंधकारमय हो रहा था। हवा का झोंका कमजोर हुआ। रंगीन पेड़ों के पत्तों के बीच गिर गया। वहां कोई नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। तब रंगीन को समझ में आने लगा जिस हाथ ने उसे हमेशा संभाला था उसका महत्व कितना बड़ा है। अगली सुबह मिंटू रोते हुए जंगल के किनारे पहुंचा। वह अपनी पतंग को हर जगह ढूंढ रहा था। रंगीन ने मिंटू को आते देखा। वह हवा में अपने पंख फड़फड़ाने लगा। मिंटू ने उसे जल्दी से ढूंढ निकाला। उसने बहुत सावधानी से रंगीन को फिर से डोरी से बांध दिया। उस दिन रंगीन को सच समझ में आ गया। डोरी वास्तव में उसे बांधने के लिए नहीं बल्कि उसे सुरक्षित रखने के लिए होती है।